हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ्स स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिफाइन करने वाले तीनों कंडीशन पर एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें। लास्ट लेक्चर्स में हमने इन तीनों कंडीशंस पर अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो के लेक्चर में जाके आप इसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मींस प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यू नो फ्रेंड्स, लीनियर पेयर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 होता है। लेट फर्स्ट इक्वेशन से लाइन L1 हमको मिलता है ग्राफ में एंड सेकेंड से L2 मिलता है। यहाँ पर लाइंस के थ्रू, ग्राफ के थ्रू एंड कैलकुलेशन के थ्रू हम यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए होती है। यूनिक केवल एक अद्वितीय हल। तो याद रखें फ्रेंड्स, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए जो रिलेशन होती है उसमें वेरिएबल x y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड c1 c2 का जो रेशियो होता है तीनों नॉट इक्वल होता है, एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। इसे आप इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो हमेशा याद रखें, जब भी इन तीनों का रेशियो नॉट इक्वल होता है उस कंडीशन में लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है, मींस केवल एक अद्वितीय हल होता है। ओके फ्रेंड्स, आप इसे ग्राफ में बहुत ही आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन से प्राप्त जो लाइन है L1 L2 है, तो आप इसे ग्राफ में जब प्रेजेंट करते हैं तो ये जो लाइन्स होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमेशा याद रखें, किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन जब यूनिक सॉल्यूशन होता है मींस एक अद्वितीय हल होता है, उस कंडीशन में उन इक्वेशन से प्राप्त जो लाइंस होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। इसे आप इस प्रकार से ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। x डैश y डैश। लेट फर्स्ट जो लाइन है इस प्रकार से मिलता है L1 एंड सेकेंड लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये L2 है। ओके फ्रेंड्स, जहां पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, ये जो पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन पॉइंट होता है, इसे कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पर आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है मींस इस कंडीशन को इक्वेशन फॉलो करता है, उस कंडीशन में उन इक्वेशन से प्राप्त जो लाइंस होती है उसे ग्राफ में जब प्रेजेंट करते हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। आप इसे हमेशा याद रखें। एग्जाम्पल से आसानी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल x कोफिशिएंट 1 और 2 है, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 1/2 एंड वेरिएबल y कोफिशिएंट 1 और 3 है तो 1/3 होगा एंड c1 c2 का जो रेशियो 7/5 होगा। यहाँ पर ये तीनों नॉट इक्वल होगा। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार से सेकेंड कंडीशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि नो सॉल्यूशंस मींस कोई भी हल नहीं के लिए होता है। तो इसमें जो रिलेशन होता है इन तीनों रेशियो में वो इस प्रकार से होता है, नो सॉल्यूशन मीन्स कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं के लिए कंडीशन है। तो फ्रेंड्स याद रखें, नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है उसमें वेरिएबल x और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है एंड c1 c2 का रेशियो नॉट इक्वल होता है। आप इसे इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ओके फ्रेंड्स, इसे जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं मीन्स इक्वेशन 1 और 2 को जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, जब सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है
उस कंडीशन में जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। आप इसे ग्राफ में इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यहां पर लाइंस जो है इस प्रकार से मिलेगी आपको, L1 एंड L2। तो इस प्रकार से पैरेलल लाइन प्राप्त होती है। तो याद रखें, जब भी किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है, मींस कोई भी हल नहीं होता है, उस कंडीशन में उन इक्वेशन से प्राप्त जो लाइंस होती है उसे जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो वो एक दूसरे की पैरेलल होती है, समानांतर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैरेलल है। तो यहाँ पर लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, याद रखें। और यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है मींस प्रतिच्छेद करती है, और यहाँ पर समानांतर होती है। इसको आप एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यहां पर आप देख सकते हैं वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 और 2 है, तो 1/2 होगा, इसका रिजल्ट 1/2 आएगा। वेरिएबल y कोएफिशिएंट 1 और 2 है, इसका भी रिजल्ट 1/2 होगा। एंड C1 C2 का जो रेशो 7/5 होगा। तो आप देख सकते हैं A1 A2 और B1 B2 का जो रेशो है वो इक्वल है, 1/2 है। एंड C1 C2 का जो रेशो है नॉट इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप आसानी से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से लीनियर पेयर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन थर्ड होता है उसके लिए कंडीशंस होती है, जिसमें इन तीनों रेशो मीन्स वेरिएबल x और y के कोफिशिएंट का रेशो और C1 C2 का रेशो जो होता है वो इक्वल होता है। इसे आप इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, अनंत अनेकल के लिए। तो कंडीशन जो होती है इस प्रकार से होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x और y के कोफिशिएंट का रेशो और C1 C2 का रेशो यहाँ पर इक्वल होता है, मीन्स तीनों रेशो इक्वल होता है। तो याद रखें फ्रेंड्स, जब भी कोई भी लीनियर पेयर इक्वेशन इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, उस स्थिति में उन इक्वेशन से प्राप्त जो लाइंस होती है वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती है, मीन्स एक दूसरे के संपाती होती है, ओवरलैप कर लेती है। आप इसे ग्राफ में इस प्रकार से समझ सकते हैं, x डैश y डैश। यहाँ पर दोनों जो लाइन है, लाइन L1 और L2 दोनों एक साथ आएगी, L1 और L2 मीन्स A1x प्लस B1 y इज इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2 y इज इक्वल टू C2। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, कोइंसिडेंट होती है, एक दूसरे को इनफिनाइट पॉइंट पे टच करती है, क्योंकि किसी भी लाइन पे इनफिनाइट पॉइंट्स होती है, मीन्स लाइन जो होती है ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी वेरिएबल x और y के कोफिशिएंट का रेशियो और C1 C2 का रेशियो नॉट इक्वल होता है। उस कंडीशन में किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, मींस केवल एक अद्वितीय हल होता है। और इस कंडीशन में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, मींस कॉमन पॉइंट मिलती है, उभयनिष्ठ बिंदु मिलती है। इसी प्रकार से जब वेरिएबल x और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होती है और C1 C2 का रेशियो नॉट इक्वल होती है, उस कंडीशन में किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी हल नहीं होता है। और इनके द्वारा प्राप्त जो लाइंस होती है उसको जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, मीन्स कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलती है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलती है। ओके फ्रेंड्स, एंड थर्ड, जब वेरिएबल x और y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड C1 C2 का रेशियो इक्वल होते हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर होता है, उस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होता है लीनियर पेयर इक्वेशन का वो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, मीन्स अनंत अनेक हल होता है। और इन इक्वेशन के लाइंस को जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, मीन्स संपाती होती है, कोइंसिडेंट करती है, इनफिनाइट पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन के सॉल्यूशन के कंडीशन को आसानी से याद रख सकते हैं। आप इसे कंक्लूजन में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। कंक्लूजन,
a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। स्टैंडर्ड फॉर्म है लिनियर पेयर इक्वेशन का। तो इसके सॉल्यूशन को आप टेबल में इस प्रकार से प्रेजेंट करके आसानी से याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कंडीशंस, शर्त, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, पोजीशन ऑफ लाइंस, रेखाओं की स्थिति। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मीन्स हल की संख्या। कंडीशन फर्स्ट, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक मीन्स केवल एक अद्वितीय हल। एंड जो लाइंस होती है वो यहां पर इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करती है मीन्स प्रतिच्छेद करती है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट इक्वेशन का लाइन L1 और सेकंड का L2 लेते हैं तो ये लाइंस होती है इंटरसेक्ट करती है, हमने पहले डिस्कस कर चुके इस पर। एंड सेकेंड, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होता है, नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशंस होती है। मीन्स कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं होती है। और इस कंडीशन में जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, मीन्स समांतर होती है। ओके फ्रेंड्स, एंड थर्ड कंडीशन, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। इस कंडीशन में जो सॉल्यूशंस होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफिनाइट, मेनी सॉल्यूशंस मीन्स अनंतः, अनेक हल होती है। और इस स्थिति में लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करने पर लाइंस को इंसिडेंट करती है, को इंसिडेंट होती है मीन्स संपाती होती है, आपस में एक दूसरे को ढक लेती है, ओवरलैप कर लेती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टेबल से आप आसानी से इस सॉल्यूशंस की कंडीशन को याद रख सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी x और y के कोफिशिएंट का रेशियो और c1 c2 का रेशियो नॉट इक्वल होता है तो सॉल्यूशन एक होता है, यूनिक होता है, केवल एक अद्वितीय हल होता है और लाइंस इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। एंड जब यहाँ पर रिलेशन में आती है x और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल एंड थर्ड नॉट इक्वल होता है, उस कंडीशन में सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशंस होती है, मीन्स कोई भी हल नहीं होती है और लाइंस पैरेलल होती है, समांतर होती है। एंड थर्ड, जब वेरिएबल x और y के कोफिशिएंट का रेशियो और c1 c2 का रेशियो तीनों इक्वल होता है तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होती है, मीन्स अनंत अनेक हल होती है। इस कंडीशन में जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट करती है, एक दूसरे को ढक लेती है, संपाती होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं, जब तीनों रेशियो नॉट इक्वल होता है तो वन सॉल्यूशन होता है और जब तीनों इक्वल होता है तो इनफिनिट सॉल्यूशन होता है और टू रेशियो इक्वल थर्ड नॉट इक्वल होते हैं तो नो सॉल्यूशंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस टेबल को हमेशा याद रखें क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन कंडीशन के बेसिस पर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर कैसे लगा अपना कमेंट्स जरूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।